हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीना एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डेली यूज़ होने वाले कुछ नए सेंटेंस के बारे में जानेंगे, और वो भी 50 सेंटेंसेस जिसका यूज़ हम तो डेली करते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश में कैसे करेंगे वो जानेंगे। और फ्रेंड्स, आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उतनी जल्दी अंग्रेजी बोल पाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यह कहना आसान है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से कहते हैं कि यह कहना आसान है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ ईजी टू से। इट इज़ ईजी टू से। फ्रेंड्स, जब कोई उदास रहता है तो हम उससे पूछते हैं कि तुम उदास क्यों हो, तुम उदास क्यों हो। तो आप उसके जगह पे पूछ सकते हैं वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट। फ्रेंड्स, जब हम किसी से कुछ खाने के लिए मांगते हैं कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गिव मी समथिंग टू ईट, गिव मी समथिंग टू ईट। जब हमें हिचकियाँ आ रही होती है और अगर हम किसी को बताते हैं कि मुझे हिचकी आ रही है, मुझे हिचकी आ रही है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग हिकअप्स, आई एम गेटिंग हिकअप्स। हिचकी को इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं। जब हम किसी से कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, तो हम उसके जगह पे यूज कर सकते हैं देयर इज़ नथिंग टू वरी, देयर इज़ नथिंग टू वरी। मुझ पर चिल्लाना बंद करो, मुझ पर चिल्लाना बंद करो, तो हम इसे कहेंगे इंग्लिश में स्टॉप येलिंग एट मी, स्टॉप येलिंग एट मी। यह बहुत अजीब है, यह बहुत अजीब है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। फ्रेंड्स, अगर आप किसी से कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम ऑलवेज़ विथ यू, आई एम ऑलवेज़ विथ यू। अगर आप किसी को कुछ देते हैं और उसे ये कहते हैं कि यह आपके लिए है, यह आपके लिए है, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू। जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम। मुझे थोड़ा समय चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं कि यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस कांट बी, दिस कांट बी, या फिर दिस कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता। संपर्क में रहना, संपर्क में रहना, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कीप इन टच, कीप इन टच, संपर्क में रहना। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि देरी मत करो, देरी मत करो, तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट डिले, डोंट डिले। फ्रेंड्स, जब हम किसी से पूछते हैं कि यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड इट हैपन। जब हम किसी को बताते हैं कि उसे चोट लगी, उसे चोट लगी, तो हम उसके जगह पे कह सकते हैं ही गॉट हर्ट, ही गॉट हर्ट। फ्रेंड्स, जब हम किसी के बारे में बताते हैं कि वह अभी तक नहीं आया है, वह अभी तक नहीं आया है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ नॉट कम येट, ही हैज़ नॉट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है या फिर कुछ भी विशेष नहीं है, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हम किसी से पूछते हैं कि बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे से व्हाट्स द मैटर, से व्हाट्स द मैटर, या फिर से व्हाट इज़ द मैटर, से व्हाट इज़ द मैटर। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में दखल देना बंद करो, मेरी ज़िंदगी में दखल देना बंद करो, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ, स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ। अगर आप किसी से कहते हैं कि ज़्यादा बात मत करो, ज़्यादा बात मत करो, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक टू मच, डोंट टॉक टू मच। अगर आप किसी से कहते हैं कि आपने मेरे पैर पर पैर रखा है,
आपने मेरे पैर पर पैर रखा है। यू स्टेप्ड ऑन माई फुट, यू स्टेप्ड ऑन माई फुट। फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं कि ऐसी बातें मत कहो, ऐसी बातें मत कहो, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट से थिंग्स लाइक दैट, डोंट से थिंग्स लाइक दैट। ऐसी बातें मत कहो। फ्रेंड्स, जब आप किसी को बताते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बैड लक, आई हैव बैड लक। जब आप किसी से पूछते हैं कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स इन योर हैंड, व्हाट्स इन योर हैंड। या फिर आप कह सकते हैं व्हाट इज़ इन योर हैंड, व्हाट इज़ इन योर हैंड। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो हम इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। जब आप किसी को कहते हैं कि यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। यह सही नहीं है। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, अगर कोई बहुत बिजी है और आप उस वक्त उससे पूछते हैं कि आप कब फ्री होंगे, आप कब फ्री होंगे, तो हम उसे इंग्लिश में कह सकते हैं व्हेन विल यू बी फ्री, व्हेन विल यू बी फ्री। जब आप किसी से कहते हैं कि अपनी हद में रहो या फिर अपनी सीमा में रहो, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टे इन योर लिमिट्स, स्टे इन योर लिमिट्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी से कहते हैं कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो या फिर ज़ुबान संभाल के, तो आप इन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। अपनी ज़ुबान को लगाम दो। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई किसी बात के लिए ब्लेम कर रहा हो और आप उससे पूछते हैं कि मैं इसके लिए कैसे दोषी हूँ, मैं इसके लिए कैसे दोषी हूँ, तो उसे इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ एम आई टू ब्लेम फॉर दिस, हाउ एम आई टू ब्लेम फॉर दिस। फ्रेंड्स, जब आप किसी बात के लिए फ़ैसला लेते हैं या फिर उसका निर्णय लेते हैं और कहते हैं ना कि यह मेरा फ़ैसला है, यह मेरा फ़ैसला है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई डिसीजन, दिस इज़ माई डिसीजन। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से है, यह सब तुम्हारी वजह से या फिर यह सब तुम्हारे कारण है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। जब आप किसी को कहते हैं कि यह मेरे दिमाग से निकल गया, यह मेरे दिमाग से निकल गया, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। जब हम कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कैन वी डू नाउ, व्हाट कैन वी डू नाउ। अब हम क्या कर सकते हैं। जब हम किसी को कहते हैं कि बकवास मत करो, बकवास मत करो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक रबिश। जब हम किसी को कहते हैं कि तमाशा ना बनाएं या फिर तमाशा मत बनाओ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट क्रिएट अ सीन, डोंट क्रिएट अ सीन। फ्रेंड्स, जब हम किसी को बताते हैं कि मेरे टखने में मोच आ गई है, मेरे टखने में मोच आ गई है, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे आई ट्विस्टेड माई एंकल, आई ट्विस्टेड माई एंकल। जब हम किसी को कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जब हम किसी को बताते हैं या फिर कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे नथिंग फील्स राइट, नथिंग फील्स राइट। जब हम किसी को कहते हैं कि मुझे यह करवाना है, मुझे यह करवाना है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू गेट इट डन, आई हैव टू गेट इट डन। जब हम किसी को कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू, डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू। अगर आप किसी को कहते हैं कि बीच में मत टोको,
मुझे बात करने दो। बीच में मत टोको, मुझे बात करने दो। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट कट इन, लेट मी टॉक। डोंट कट इन, लेट मी टॉक। हम किसी को कहते हैं कि जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे एज यू विश, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। अगर हम किसी को कहते हैं कि उसके चक्कर में मत पड़ो, उसके चक्कर में मत पड़ो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट रिलाई ऑन हिम, डोंट रिलाई ऑन हिम। जब हम कहते हैं कि यह अच्छा बहाना है, यह अच्छा बहाना है, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं दिस इज़ गुड एक्सक्यूज़, दिस इज़ गुड एक्सक्यूज़। जब हम किसी को बताते हैं कि यह केवल मेरी विशेषता है, यह केवल मेरी विशेषता है, या फिर यह मेरी खासियत है, तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ ओनली माई स्पेशलिटी, दिस इज़ ओनली माई स्पेशलिटी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।